तो बच्चों जो अहम बात मैं आपसे करना चाहता था वो ये है कि जो मैं अपने हर लेक्चर में करता हूँ कि जब भी आप लेक्चर अटेंड करें ना, तो लेक्चर अटेंड करते वक्त आपने कुछ चीज़ें अपने पास ज़रूर रखनी है। एक तो आपने जो है वो अपनी नोटबुक्स अपने पास रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, अच्छी सी पेंसिल ले लें, बॉल पॉइंट, वो आपने अपने पास रखनी है। इन दोनों के रखने का मतलब ये है कि आप अपने क्या बनाएं, नोट्स बनाएं, ठीक है। खूबसूरत करके मार्कर का इस्तेमाल करें। लेक्चर के दौरान जो है आप अपने रफ़ नोट्स बना सकते हैं, लेकिन लेक्चर के बाद जो है आप अपना एक अलग से रजिस्टर लें जिसको आप नाम दे दें इंग्लिश ग्रामर और उस पर क्या करें, आप खूबसूरत करके जो है ना अपने नोट्स बनाएं और अपने पास रखें ताकि आने वाले वक्तों में ये आपके काम आ सके, ठीक है। तो कोशिश तो यही है कि आपको जो है ना वो डीपली चीज़ें समझाई जाएं। शायद आप लोगों ने पहले भी वुड, कुड, शुड, मे, माइट, हैज़ टू, इज़ टू, एम टू, आर टू, मॉडल वर्ब सारे पढ़े होंगे। तो आपको शायद एक दिन में पढ़ाए गए हों, या आपको जो है ना एक मॉडल वर्ब पे जो है वो एक दिन लगाया गया हो। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि कम से कम जो है ना एक मॉडल वर्ब पे वो एक दिन तो ज़रूर लगे, ठीक है। और आपको जो है वो चीज़ें बिल्कुल डीपली से जो है ना वो समझाई जाएं ताकि आपको जो है ना वो अकेडमियों की तरफ रुख ना करना पड़े और अपने पैसे ज़ाया ना करने पड़े। ठीक हो गया बच्चों। तो चलते हैं जी हमारे आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है कुड के बारे में। कुड, अगर मैं आपको उर्दू में बताऊं तो इसका मतलब होता है सकना। जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, सकना कब, माजी में, जिसे हम कहते थे वो सका, सकता था, लिख सका, पढ़ सका, ये सारी चीज़ें। लेकिन बच्चों ये याद रखना आप कि कुड जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में यूज़ नहीं होता, ठीक है। कुड जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में यूज़ नहीं होता, बल्कि कुड जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल होता है। पहली कन्फ्यूज़न तो आपने अपने जो दिमाग से है ना वो ये निकालनी है कि कुड जो है ना वो सिर्फ पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं कुड जो है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सभी के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे जो है हम इसको समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये कैसे कैसे सभी के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है उर्दू की ट्रांसलेशन से, ठीक है। उर्दू की ट्रांसलेशन से जो आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि कुड का मतलब होता है सकना और पास्ट में इस्तेमाल होता है, तो इस ट्रांसलेशन से आपने कुड को जो है वो फ्यूचर या प्रेजेंट के सेंटेंसेस में देख के उसको पास्ट में ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि जैसे मैं आपको समझाऊं आपने वैसे करने की कोशिश करनी है, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप उर्दू के चक्रों में पढ़े रहे तो देखें इंग्लिश कभी भी आप उर्दू के तरीके से समझ ही नहीं सकते हैं। ये तो हमारी जो है उर्दू मदर लैंग्वेज है, तो इस वजह से जो है हम क्या करते हैं कि उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ हमें चाहिए ये था कि हम आपको इंग्लिश में समझाते। तो पिछले जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं वो सारे इंग्लिश में ही हैं। तो मुझे महसूस हुआ कि बच्चों को जो है ना बहुत से पॉइंट इंग्लिश में क्लियर नहीं होते, समझते नहीं हैं, क्योंकि वो इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले उन्हें सिखाई जाए, जब वो सीख जाएंगे तो तब जो है ना हम उनसे जो है ना वो इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं, लिखवा भी सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो चलें, पहला पॉइंट जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किया है, मैंने कहा बेटा कि आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों जो हैं वो टेंसेस में कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने जो है इसको उर्दू में ही ट्रांसलेट नहीं करना, बल्कि आपने इसको इसके फंक्शन के हिसाब से ट्रांसलेट करना है, तो तब ये आपको समझ आएगा। अगर आप उर्दू वाले चक्रों में रहे तो फिर आपको यही लगेगा कि आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ वो सका, जा सका, आ सका, खा सका, पी सका, शायद अफरीदी छक्का मार सका हैं। तो इस चक्रों में आप पड़े रहेंगे और आप इसी तरह से अपनी राइटिंग जो है ना वो पेपर्स में जब आप आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि हमने जो है ना वो नंबर जो हैं
वो बहुत ज़्यादा लेने हैं, पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब चेकिंग होती है तो उसमें आपकी गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। बाद में आप कहते हैं कि चेकिंग जो है ना वो बड़ी टफ हुई है। देखिए आप लेवल के एग्ज़ाम के लिए गए हुए हैं तो आपने लिखना भी उस लेवल पे ही है जिस लेवल के एग्ज़ाम के लिए आप जो है ना वो गए हुए हैं। ठीक है, चलें कोशिश करता हूँ मैं आपको उस लेवल के पे समझाने की, तो अल्लाह पाक मेरी मदद करे और आप लोगों को जो है ना वो समझने की तौफीक दे। ठीक है, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुड। देखें एक बात तो मैंने आपको वाज़ेह कर दी, कुड जो है ना बेटा ये हम इसको इम्कान के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के किस चीज़ के लिए, इम्कान, या आप कह सकते हो शायद ऐसा हो, इस चीज़ के लिए, यानी कि हम इसको यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पहली चीज़ के कुड कहाँ पे यूज़ होता है, पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी के लिए ये किस किस टेंस में यूज़ होता है, ये तीनों टेंसेस में यूज़ होता है। प्रेजेंट में भी यूज़ होता है, पास्ट में भी यूज़ होता है और फ्यूचर में भी यूज़ होता है। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जब ये बात करता है किसी इम्कान की तो ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर दोनों में इस्तेमाल होता है। तो अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि इसकी एक एग्जांपल मैं आपको प्रेजेंट की दे देता हूँ, एक पास्ट की दे देता हूँ, एक मैं फ्यूचर की दे देता हूँ। ठीक हो गया, चलें तो अब सबसे पहले जो है ना हम प्रेजेंट की एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ठीक है, तो आपने वो उर्दू वाले चक्रों में, मीनिंग के चक्रों में नहीं पढ़ना, वरना आपको ये समझ नहीं आएगा। चलें, अगर मैं कहना चाहता हूँ कि ये वही हो सकता है जिसने नई गाड़ी खरीदी, ये वही हो सकता है जिसने नई गाड़ी खरीदी, हो सकता है। ठीक है, जिसने नई कार खरीदी है ये वही हो सकता है। तो देखें इसके लिए ये वही हो सकता है इम्कान है, यानी कि ये पक्का नहीं है, आपको शक है थोड़ा सा, उसके वही बंदा होने का क्या है, इम्कान है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं वो बंदा हो सकता हूँ जिसने आपकी जो है ना किताब चुराई थी, यानी कि मैं हूँ नहीं, लेकिन क्या है, शक है, पॉसिबिलिटी है कि आई कुड बी दैट पर्सन। तो यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कुड का। देखें आप किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट में। किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट में। ठीक है, तो प्रेजेंट में जब किसी चीज़ का इम्कान हो तो आप जो है वो कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने कहा कि ये वही हो सकता है जिसने नई गाड़ी खरीदी, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हम लिखेंगे ही कुड बी, ही कुड बी द वन, ये वही हो सकता है हु बॉट अ न्यू कार। ठीक है, तो क्या रहा हूं मैं कि ये वही हो सकता है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, यूज़ क्या कर रहा हूं मैं, कुड यूज़ कर रहा हूं। तो क्यों यूज़ कर रहा हूं ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको पास्ट की एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हाँ जी, ये वही हो सकता था, ये वही हो सकता था, यानी कि अभी भी इम्कान है नहीं। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वही है, मैं कह रहा हूँ ये वही हो सकता था जिसने क्या किया जी, नई कार खरीदी थी। ये वही हो सकता था जिसने नई कार खरीदी थी। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, ही कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन हु बॉट अ न्यू कार। ये वही हो सकता था, अब हो सकता था, शक है नहीं। अगर इम्कान ना होता तो हम कहते ये वही था जिसने गाड़ी खरीदी थी, यानी कि शक है, पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, कुड,
और पास्ट में भी पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, कुड। ये पास्ट की एग्जांपल है, प्रेजेंट की मैंने पहले आपको दे दी है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्यूचर की, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर में भी जब कोई काम करने का इम्कान हो तो आप कुड इस्तेमाल करते हैं। शायद वो, अगर मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि शायद वो नई गाड़ी खरीदे, शायद वो नई गाड़ी खरीदे, ठीक है। चलें, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको फ्यूचर की। शायद वो नई गाड़ी खरीदे, शायद वो नई गाड़ी खरीदे, ठीक है। तो ये कैसे होगा कि शायद वो नई गाड़ी खरीदे, इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, इसमें भी इम्कान है, तो इम्कान के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ही कुड बाय अ न्यू कार। अगर मैं कल कह देता हूं, अ न्यू कार टुमारो, ठीक है, अ न्यू कार टुमारो, ही कुड बाय अ न्यू कार टुमारो। तो यहां भी देखें कि इम्कान है, तो इम्कान के लिए हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में क्या यूज़ कर सकते हैं, कुड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद कुड यूज़ होता है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस में कुड क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी कुड को जो है हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी मैं आपको प्रेजेंट की मिसाल दे देता हूँ। प्रेजेंट की मिसाल है, मैं एक ही सेंटेंस को सभी में चेंज करने लगा हूँ। तो प्रेजेंट की इसकी मिसाल है, इफ़ आई हैड, इफ आई हैड सम टाइम, ठीक है, आई कुड विजिट यू। अगर मेरे पास कुछ वक्त निकलता है, अगर मेरे पास कुछ वक्त निकलता है तो मैं आपके पास चक्कर लगाता हूँ, ठीक है। तो उसे हमने क्या किया, इफ़ आई हैड सम टाइम आई कुड विजिट यू, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका पास्ट वाला आ रहा है, लेकिन बात किस चीज़ की हो रही है, प्रेजेंट की। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी पास्ट का स्ट्रक्चर आ रहा है, और कुड तो आपको पता है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कुड जो है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रेजेंट की एग्जाम्पल थी। अब मैं आपको पास्ट की एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। उसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, इफ़ आई हैड, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये मेन वर्ब आ गया, हैड, सम टाइम आई कुड हैव विजिटेड। अगर मेरे पास कुछ वक्त होता तो मैं आपके पास आ चुका होता, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ वक्त होता तो मैं आपके पास आया होता या आ चुका होता। तो देखें, यहाँ पे भी जो है कंडीशनल सेंटेंस सेकंड कंडीशन में भी जो है वो हम सॉरी, बल्कि कंडीशनल सेंटेंस सेकंड फर्स्ट नहीं, थर्ड कंडीशन है। तो इसमें हम प्रेजेंट के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और कि अपना पास्ट में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चलते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस में आप थर्ड कंडीशन में फ्यूचर की बात करने के लिए भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एग्जांपल है, इफ़, मैं कहता हूँ इफ़, उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ आई हैड सम टाइम इन दिस मंथ I could
विजिट यू। अगर मेरे पास इस महीने कुछ वक्त हुआ तो मैं आपके पास चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, अगर मेरे पास इस महीने कुछ वक्त हुआ तो मैं आपके पास चक्कर लगाऊंगा। तो इस तरह कंडीशनल सेंटेंसेस में आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों तीनों के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कुड को। ठीक है, अच्छा, तो अब आ जाता है सजेशन। आप क्या कर सकते हैं, सजेशन के लिए भी जो है वो कुड इस्तेमाल करते हैं। या मैं इसको आपको जो है वो इसका तीसरा इस्तेमाल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पहले पॉसिबिलिटी, कंडीशन, अब सजेशन। तो ये याद रखिएगा कि सजेशन के लिए जो है ना ये पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट में सजेशन के लिए आप कुड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि पास्ट और फ्यूचर में ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस बात को जो है ना आपने नोट कर लेना है। बाकी आपने पॉसिबिलिटी, कंडीशन में जो है आपने तीनों टेंसेस के लिए यूज़ करना है, लेकिन सजेशन के लिए जो है ना आपने सिर्फ पास्ट और फ्यूचर में यूज़ करना है। प्रेजेंट में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको यूज़ आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको पास्ट की एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, या तुम स्कूल जा सकते थे। सजेशन के लिए आप क्या कहेंगे, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, तो आप क्या लिखेंगे, यू शुड की जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर लें, कुड इस्तेमाल कर लें, कोई हर्ज नहीं है। यू कुड हैव गॉन टू स्कूल। अच्छा, आप इन सब के नेगेटिव में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैं आपको क्या पॉजिटिव समझा रहा हूँ, आप नेगेटिव में इन सब को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू कुड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। तो देखें यहाँ पे मैंने शुड की जगह पे क्या इस्तेमाल किया, कुड इस्तेमाल किया, तो कोई हर्ज नहीं है। सजेशन के लिए पास्ट में आप कुड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, पहली चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी जो है, आप सजेशन के लिए फ्यूचर में भी जो है वो कुड इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन याद रखिएगा कि प्रेजेंट में आप सजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आई कुड गो टू स्कूल टुमारो। मुझे कल स्कूल जाना चाहिए, मुझे कल स्कूल जाना चाहिए। आम हम क्या लिखते हैं, आई शुड लिख देते हैं, लेकिन आप क्या है, कुड का इस्तेमाल सजेशन के लिए प्रेजेंट फ्यूचर में भी कर सकते हैं। आई कुड गो टू स्कूल टुमारो, सो इट इज़ टोटली करेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि सजेशन के लिए जो है हम कुड का इस्तेमाल पास्ट और फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। सजेशन के बाद हम किस चीज़ के लिए जो है वो कुड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये बड़ा कॉमन जो आज तक आप पढ़ते आए हैं अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। देखिए, पास्ट में किसी एबिलिटी के लिए, आपके पास कोई एबिलिटी थी, कुछ आप कर सकते थे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं। ये वो कॉमन इस्तेमाल है जो आज तक हमने पढ़ा है। मेरे ख्याल में शायद आप जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे जो है ना वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए ही इस्तेमाल होता है। जब आप एबिलिटी की बात करते हैं तो पास्ट के लिए आप क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। तो मैं अगर कहता हूँ आई कुड स्पीक, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सका, मैं इंग्लिश बोल सका। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ये है बच्चों, यहाँ पे ज़रा आप ध्यान रखना, ये पास्ट एबिलिटी की दो शक्लें होती हैं। एक है, जैसे मैंने कहा, मैं इंग्लिश या मैं अंग्रेज़ी बोल सका, और दूसरा है मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था। क्या में से कोई बच्चा इनका फ़र्क बता देगा मुझे? मैं अंग्रेज़ी बोल सका और मैं अंग्रेज़ी बोल सकता था, इसमें कोई बच्चा फ़र्क बता सकता है आप में से, आप जितने बच्चे भी लेक्चर ले रहे हैं?
कोई भी नहीं बता रहा। कितने बच्चे ले रहे हैं लेक्चर, पहले ये तो देखें। चलें मैं बता देता हूँ। अच्छा चलो पहले ये देख लेते हैं। अच्छा बेटा मैं बता देता हूँ। अच्छा उसके बाद आप किस चीज़ के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं कुड को, आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो है ना वो भी आप क्या है कुड यूज़ करते हैं। जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि आप जो है वो वुड यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो है ना वो कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा हाँ, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कुड को जो है वो क्वेश्चन के लिए भी आप जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में रिक्वेस्ट और क्वेश्चन सेम सेम ही होते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप इसके लिए प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके लिए फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जो है ना वो पास्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर मैं कहता हूँ क्या मैं कुछ खाने के लिए ले सकता हूँ, क्या मैं कुछ खाने के लिए ले सकता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, कुड आई हैव समथिंग टू ईट, कुड आई हैव समथिंग टू ईट। ठीक है, क्या मैं खाने के लिए कुछ ले सकता हूँ। उसके बाद फ्यूचर के में भी आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए या जो है ना सवाल करने के लिए। कुड आई बारो योर पेन, क्या मुझे आपका पेन मिलेगा, क्या मुझे आपका पेन मिलेगा। तो ये चीज़ें थी। हाँ एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो मैंने आपको बताया था ना पास्ट एबिलिटी, देखें पास्ट एबिलिटी में जो है ना आप कोई एक दिन का जो है ना यानी कि वन टाइम के बारे में अगर कोई चीज़ बताई जा रही हो उसको आप पॉजिटिव नहीं ले सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मैं कल खुद हल चला सका, यानी कि पहले मैं कभी नहीं चलाता था, कल मैंने जो है ना वो खुद हल चलाए हैं, तो इसमें आप जो है वो कुड इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि क्या आ रहा है, सका आ रहा है, तो आप इसमें लिखेंगे आई माई सेल्फ प्लव्ड येस्टरडे। ठीक है, इसको सिंपल में लिख देंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव में आ जाए, किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, ये आ जाए जी मैं कल खुद हल नहीं चला सका, फिर आपने कुड का इस्तेमाल करना है, फिर आपने कहना है सेल्फ कुड नॉट प्लव। ठीक है, तो अजीज़ तुलबा आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही है।